मैं मुकेश चौहान एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। ठीक है, द MS स्टडी क्लास एक YouTube चैनल में आपको मैं ऑलरेडी नंबर सिस्टम के 5 पार्ट क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, मैंने आपको 5 पार्टों में काफ़ी कुछ पढ़ा भी दिया है। अब इस नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 6 में आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विभाजकता का नियम। इस विभाजकता के नियम से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम बाय ऑप्शन यानी कि ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि ये नंबर क्या इस नंबर से पूरा डिवाइड है या नहीं है। ये सारी बातें हम इस विभाजकता के नियम से सीखेंगे। ठीक है ना। इस वीडियो में या इस पार्ट में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सारे रूल्स बताऊंगा। विभाजकता के कितने रूल्स हैं, दो का रूल क्या है, 4 का क्या है, 8 का क्या है, 13 का क्या है, 19 का क्या है, ये सारे रूल्स बताऊंगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो यानी कि मेरा पार्ट नंबर 7 देखना मत भूलना। उस पार्ट नंबर 7 में मैं आपको बताऊंगा कि इस रूल पे कैसे कैसे सवाल हम बना सकते हैं और कैसे कैसे एग्जामिनेशन में सवाल टफ से टफ आ सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम। सबसे पहले मैं आपको विभाजकता के नियम में जीरो पर डिस्कस करता हूं। देखिए जीरो क्या है। जीरो मैंने बताया था कि जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है। जीरो क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या है। जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जीरो इज कंप्लीट डिवाइड बाय एनी नंबर। इस बात का ध्यान रखना है। एक आपकी रिमाइंडर थ्योरम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको यह बात बताऊंगा कि जीरो इज कंप्लीट डिवाइड बाय एनी नंबर व्हाट एक्सेप्ट यानी कि अलावा, किसके अलावा, जीरो के। यानी कि जीरो को आप जीरो से कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जीरो को किसी भी दूसरे नंबर, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, जीरो के अलावा सबसे जीरो को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हो। चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, इन सबसे क्या है, जीरो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बट जीरो जीरो से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद अगर हम एक की बात करें, एक को सिर्फ और सिर्फ एक जो है ओनली खुद अपने आप से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 1 से डिवाइड हो सकता है। 1 ना तो 2 से डिवाइड हो सकता, ना 3 से, ना 4 से, ना ही 5 से। तो ये दोनों बात समझ पाए होंगे। जीरो जीरो को छोड़कर यानी कि अपने आप को छोड़कर जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर है सभी से डिवाइड हो सकता है। एक सिर्फ अपने से डिवाइड हो सकता है, एक से डिवाइड हो सकता है। एक 2 से, 3 से, 4 से, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इतनी बात आपको समझनी है जीरो और 1 के बारे में। आगे हम चलते हैं वीडियो को लेके। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम रूल पढ़ते हैं दो का रूल पढ़ते हैं हम। देखिए दो के रूल की बात करते हैं। दो के रूल की बात करेंगे, 4 के साथ साथ बात कर लेते हैं, 2 की भी, 4 की भी, 8 की भी और 16 की, क्योंकि सिमिलर रूल है ये सारे। 2 4 8 और जी 16। देखिए दो का रूल क्या है हमारा, लास्ट डिजिट यानी कि इसको हम यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, इकाई का अंक भी कह सकते हैं। लास्ट डिजिट हमारा 0 2 4 6 और 8, यानी कि हमारा किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या हो, क्या संख्या हो, सम संख्या हो, तो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड बाय क्या होता है, 2 होता है। अगर हम 4 के रूल की बात करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो या कंप्लीट डिवाइड बाय 4 हो। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, कितने अंक, अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो या कंप्लीट डिवाइड बाय 4 हो। जैसे मैं एग्जांपल 2 8 9 5 4 6 इसको मैं ले लेता हूं, तो आप ये बताइए 46 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या 4 से 46 पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसलिए ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं। अगर 46 की जगह कितना होता, 48 होता, कितना होता, 48 होता, तो 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 48 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये नंबर पूरा पूरा 4 से कैंसिल आउट होता है तो ये नंबर भी हमारा पूरा पूरा 4 से कैंसिल आउट होता है। इस बात को समझने की कोशिश करना है आपको। अगला नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट इज कंप्लीट डिवाइड 8, यानी कि किसी भी संख्या की अंतिम
3 डिजिट, अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं या अंतिम 3 अंक 000 हो या अंतिम 3 अंक क्या हो 000 हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि 289560, अगर ये आपका कोई नंबर लिखा हुआ है, इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो मुझे पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं जो हूं क्या चेक करूंगा, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट चेक करूंगा, और लास्ट की 3 डिजिट जो होंगी वो किससे होंगी, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 सत्ते 56, यानी कि कितना होना चाहिए, ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये नंबर पूरा पूरा 8 से डिवाइड है तो ये नंबर, यानी कि अगर अंतिम अंक, पूरे नंबर को चेक नहीं करना है, अंतिम अंतिम तीन अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड माना जाता है, 8 से डिवाइड माना जाता है। अगर हम बात करते हैं लास्ट 16 की बात करें, लास्ट 4 डिजिट, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर किससे डिवाइड हो जाते हैं, 16 से डिवाइड हो जाते हैं, या अंतिम 4 अंक 0 0 0 0, यानी कि 4 अंक हैं या अंतिम 4 अंक क्या है, 0 0 0 0 है, तो हमारा वो नंबर भी किससे डिवाइड माना जाएगा, 16 से डिवाइड माना जाएगा। क्या चेक करना है, 2 में चेक करना है कि अंतिम अंक हमारा क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास 4 का रूल क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए, या लास्ट के दोनों अंक क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। 8 का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट यानी कि अंतिम 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए, या हमारे 3 अंक कौन से होने चाहिए, 000 होने चाहिए। 16 का रूल है, लास्ट की 4 डिजिट यानी कि 4 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 16 से डिवाइड होने चाहिए, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि लास्ट के 4 जीरो भी हुए तो भी नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। एक बात और समझना तुम यहाँ पर कि अगर कोई नंबर, बहुत ध्यान समझना इस बात को, अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड होता है तो उसके फैक्टर, 2 फैक्टर है 16 का, 4 फैक्टर है 16 का, 8 फैक्टर है 16 का, यानी कि अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 16 से भी डिवाइड होगा। यदि कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है, यदि कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। यदि कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 1 से भी होगा और 2 से भी होगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड है तो जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड है उस नंबर के फैक्टर से भी वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। यानी कि अगर मैं कहने लगूं कि कोई नंबर 16 से डिवाइड है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी और 8 से भी। अगर 8 से है तो 2 से भी और 4 से है तो 1 से भी और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे इस रूल के बारे में। लेकिन इतना बात याद रखना, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है तो जरूरी नहीं है कि 16 से हो, या कोई 4 से होता है तो जरूरी नहीं है कि वो 8 से हो, लेकिन अगर 8 से है तो 4 से या 2 से जरूर होगा। ठीक है, देखिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल अगर हम पढ़ते हैं 5 का जो रूल होता है आपको पता भी होगा, बहुत आसान रूल है कि 5 का रूल है किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के आखिर में 0 और 5 है तो वो संख्या किससे डिवाइड होती है, 5 से डिवाइड होती है। 10 का रूल, सिर्फ और सिर्फ 10 का रूल डिपेंड करता है लास्ट डिजिट पर, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक कितना होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। यानी कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक हमारा 0 है तो 0 से तो 2 बातें हो सकती हैं, ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना है कि कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 0 तो हमारा 2 के रूल में भी आया था। तो ये 2 के रूल ने भी बताया था कि हमारा यूनिट डिजिट नंबर 0 2 6 4 8 होगा, तो कंप्लीट डिवाइड बाई क्या होगा,
2 होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10, अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो 2 से भी होगा और 5 से भी होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होना जरूरी नहीं है। तो ये बात आपको समझनी है 5 के रूल की और इस रूल की। यानी कि 10 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए हमारे पास, 0 होनी चाहिए, और 5 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 और 5 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आगे जाते हैं हम, बहुत ध्यान समझना। नेक्स्ट रूल पे अगर हम आ जाए तो नेक्स्ट रूल है हमारे पास 3 का। देखिए 3 का और 9 का रूल आप अच्छे से पढ़ना, ये दोनों रूल बिल्कुल सेम है। 3 का रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट इज कंप्लीट डिवाइड बाई 3, यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर कंप्लीट डिवाइड बाई 3 है, अंकों का योग कंप्लीट डिवाइड बाई 3 है तो वो नंबर भी पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 9 पर, बिल्कुल सेम रूल मैंने आपको बता चुका हूं, सम ऑफ द डिजिट इज कंप्लीट डिवाइड बाई 9, यदि किसी संख्या का अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं आपको रूल बता देता हूं एक, मान लीजिए एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है 623। क्या 623 3 से डिवाइड है? बिल्कुल 3 से डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 2 8 और 3 11, इसके अंकों का योग क्या है, 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर ये 12 होता तो अंकों का ये हमारा डिवाइड हो सकता था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल 9 की बात करते हैं, सम ऑफ द डिजिट इज कंप्लीट डिवाइड बाय 9, इसको रूल बन जाएगा हमारा, किसका रूल बन जाएगा, ये 9 का रूल बन जाएगा। जैसे कि मैं नंबर लेता हूँ 2817, अगर मैंने ये नंबर उठा लिया तो आप ये देखिए क्या इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 8 और 2 कितना हो गया, 10, और 7 और 1 कितना हो गया, 8, 7 और 1 8, 8 16 और 2 कितना हो गया, 18, और 18 अंकों का योग आया है। और 18 किससे डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। तो आप एक बात बताइए, 18 तो 9 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। 18 जो है वो 9 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो इसलिए हम एक बात कह सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो हमारा नंबर 3 से ही डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। इस बात को एक तरीके से और समझ सकते हैं, 3 और 9 के रूल को हम एक तरीके से और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मान लीजिए 2 अंक की संख्या 10x + y लिख सकते हैं। कोई 2 अंक की संख्या होगी तो क्या होगी, वो 10x + y होगी। ठीक है, तो 10x + y में y क्या है हमारे पास, इकाई का अंक, और x क्या है हमारे पास, दहाई का अंक। ठीक है, इतनी बात समझना, इकाई का अंक और दहाई का अंक। क्या हम इसको 9x + x + y लिख सकते हैं? मैं आपको 2 अंक की संख्या पर एग्जांपल देके बता रहा हूं। पहले आप ये बताइएगा कि ये पूरी फॉर्म, ये पूरी अलजेब्रिक फॉर्म जब तक कंप्लीट डिवाइड बाई 3 और 9 नहीं हो सकती, जब तक कंप्लीट डिवाइड बाई 3 और 9 नहीं हो सकती, जब तक ये x + y भी 3 और 9 से पूरे पूरे ना कट जाए। यानी कि ये 9x तो आपका 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, क्योंकि 3 3 9 और 9 का ना 9। लेकिन यहाँ पर जब तक x + y का मतलब है इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, यानी कि 2 अंक जब तक 3 और 9 से ना कट जाए तब तक हमारा रूल ना तो 3 का बन सकता ना ही 9 का बन सकता। तो स्पष्ट तरीके से समझ पाए होंगे इससे कि हम 3 का रूल और 9 का रूल कैसे करेंगे। सम ऑफ द डिजिट इज कंप्लीट डिवाइड बाय 9 और 3, तो जो नंबर आपका आएगा वो किससे कंप्लीट डिवाइड आई होगा, 9 और 3 से होगा। देखिए अब नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं हम 11 का। ठीक है ना, 11 के रूल में हम ये देख लेते हैं कि 11 का रूल कैसे हम बता पाएंगे कि कोई नंबर हमारा 11 से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं है। मैंने अभी ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, इन 2 एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि कोई नंबर हमारा 11 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड से, आपको राइट साइड से पेयर बनाने हैं, यानी कि 2 संख्याओं के पेयर बनाने हैं। ये पेयरिंग कर ली मैंने, ये पेयरिंग कर ली। ठीक है ना, यहाँ पर 9 5 की पेयरिंग होगी, ये 9 8 की पेयरिंग होगी, और ये 2 7 की पेयरिंग होगी। ठीक है ना, आपको इसमें भी देखिएगा, यहाँ पर आपने पेयर बना लिया, यहाँ पेयर बना लिया और यहाँ भी पेयर बना लिया। आपके मन में सवाल उठता जरूर कि सर यहाँ तो 6 अंक हैं, 2 2 के 3 पेयर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 अंक है, 2 पेयर बन पाएंगे।
तीसरा पेयर इनकम्प्लीट रहेगा। तो मैंने इसीलिए आपको बताया है कि आपको इधर से पेयर बनाने हैं, लेफ्ट साइड से नहीं बनाने हैं, राइट साइड से आपको पेयर बनाने हैं, जिससे कि क्या होगा कि ये 2 के साथ हम 0 को लिख पाएंगे। 2 के साथ क्या लिख पाएंगे, हम 0 को लिख पाएंगे, क्योंकि अगर हम 0 इधर लगा देते हैं तो नंबर्स क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन हम 0 इधर लगा देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है आपको, देखिएगा, आप या तो इसमें से इसको घटाओ, 5 - 9, 8 - 9, 7 - 2, या फिर 2 - 7, 9 - 8, 9 - 5, आपको कोई से भी एक साइड से लेके चलना, या तो इधर से इधर आना है या इधर से इधर आना है, जो आपका मन हो वैसे आप कर सकते हो। देखिएगा, जैसे कि अभी मैंने 5 - 9 किया, 5 - 9, तो 5 में से 9 जाएगा तो -4 बचेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव बचता है या फिर माइनस बचता है। अब 8 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा, 8 में से 9, 8 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा जी, यहाँ पर हमारा -1 बचेगा, 8 में से 9, और 7 में से 2, 7 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, +5, कितना बचेगा जी, +5। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है। आप ऐड करेंगे तो -1 और -4 कितना हो गया, -5, -5 + 5, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये कितना बन गया, 0 बन गया। तो आप इस बात को समझना अच्छे से, पहले आपको राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करके एक साइड से घटाते हुए आना है, चाहे तो इधर से चाहे उधर से, उसके बाद इनका एडिशन करना है। अगर एडिशन या आपका सम 0, 11, 22, 33, यानी कि या तो आपका ये रिजल्ट 0 आएगा या 11 आएगा, 22 आएगा या 33 आएगा। कहने का मतलब है कि 11 से पूरा पूरा कटने वाला आएगा। अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो नंबर पूरा 11 से कंप्लीट डिवाइड होता है, अदरवाइज नंबर 11 से पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हम कहेंगे, अभी क्या आ गया था हमारा, 0 आ गया था, तो इसका मतलब है नंबर किससे डिवाइड होता है, कंप्लीट हमारा 11 से होता है। इधर आ जाते हैं हम, 3 - 7 करिए, 3 - 7, 3 - 7 आप करोगे तो माइनस से कितना हो जाएगा, 4, 9 - 7, 9 में से 7 गया, +2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, +2, तो ये +2 और ये +2 कितना हो गया, +4, और ये कितना हो गया, -4, दोनों आपस में कटे तो कितना बन गया हमारे पास, 0 बन गया। ठीक है, तो यहाँ भी 0 बन गया और यहाँ भी 0 बन गया। अगर 0 बन जाता है, 11 बन जाता है, 22 बन जाता है, या फिर 33 बन जाता है, तो नंबर पूरा पूरा किससे डिवाइड माना जाता है, ये 11 से डिवाइड माना जाता है। अगर यहाँ पर 0 ना आके 1 आता, 2 आता, 3 आता, यानी कि 11 नहीं आता या 22 नहीं आता या फिर 33 नहीं आता, तो हम ये कहते हैं कि ये नंबर हमारा इससे 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक है ना, तो 11 के रूल में ये बातें आप सीख लो, घर पे बैठ के कोई भी कैलकुलेटर से नंबर उठाना और उसको ट्राई करके देखना, आपको सवाल भी इसमें आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा, पार्ट नंबर 7 जब बनाऊंगा, उस पार्ट नंबर 7 में डिविजिबिलिटी रूल से जितने भी सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो सारे मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं हम। देखिएगा, नेक्स्ट रूल है हमारा 7 का रूल। बहुत सारे बच्चे 7 का रूल नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक अपनी पर्सनली एक सलाह देता हूँ, आप 7 के रूल को अप्लाई नहीं भी करोगे तब भी आप उस किसी भी संख्या को 7 से भाग करके ये पहचान लोगे, क्योंकि 7 का टेबल या पहाड़ा आपको सबको आता होगा, पहचान लोगे कि ये नंबर 7 से कंप्लीट कट पा रहा है या डिवाइड हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं आपको जब भी रूल बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई हम नंबर लिख लेते हैं, 7 से डिविजिबल हम कोई नंबर लिख लेते हैं कैलकुलेटर से। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको समझा पाऊंगा उसमें कि 7 का हमने कोई नंबर लिख लिया, मान लीजिएगा ये कोई नंबर हमने लिख लेते हैं 1785। अगर मैंने कोई नंबर लिख लिया 1785, मैंने कैलकुलेटर से देख के लिखा है, ये कंप्लीट डिवाइड बाई क्या है, ये 7 है। रूल कैसे हम करेंगे, रूल हम ऐसे करेंगे, हम लास्ट वाले नंबर को उठाएंगे या यूनिट डिजिट को उठाएंगे, यूनिट डिजिट का हम दुगुना करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का हम दुगुना करेंगे। जैसे ही हम दुगुना करेंगे, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। इस 10 को इस रिमेन पार्ट में से माइनस करेंगे, इस 10 को इस रिमेन पार्ट में से, आप रिमेन पार्ट में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। आप बताइए अगर 8 का दुगुना करते हैं तो कितना होता है, 16 होता है। इस रिमेन पार्ट में से आप करिए क्या बन गया, 0 बन गया। और आप बताइए क्या 0 7 से डिवाइड नहीं होता। सबसे पहले मैंने यही बात बताई है आपको कि 0 इज कंप्लीट डिवाइड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0।
ठीक है ना, ये बात मैंने बताई है। ठीक है, तो ऐसे आप कभी भी नंबर को चेक कर सकते हो। 7 का रूल आप देख सकते हो कि आखिरी वाला अंक उठाया, 2 से गुणा करी, 2 से गुणा करके फिर इस रिमेन पार्ट में से घटाया, फिर 8 को उठाया, 2 से मल्टीप्लाई करी, 8 दूनी 16, रिमेन पार्ट को घटाया। या तो ये वाला नंबर 0 आएगा या फिर 7 का डिविजिबल आएगा, जैसे कि 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 आएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम एक रूल पे डिस्कस कर देते हैं, 6 के रूल पे। अगर हम 6 के रूल पर डिस्कस करना चाहेंगे तो 6 का मीन्स होता है 2 तिया 6। क्या मीन्स होता है 6 का जी? 2 तिया 6, यानी कि जो नंबर 2 से भी कैंसिल आउट होता है और जो नंबर 3 से भी कैंसिल आउट होता है, जैसे कि हम 12 की भी बात करें तो 12 का रूल का मतलब है 3 चौक 12। तो इसका मतलब है कि जो नंबर हमारा 3 से डिवाइड होता है और जो नंबर 4 से दोनों से डिवाइड होता है वो नंबर हमारा कंप्लीट डिवाइड बाई 12 होता है। तो 2 और 3 से डिवाइड होने वाला रूल भी क्या रूल बन जाएगा? हमारा 6 का रूल बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि 6 के एक सवाल आया, एसएससी ने पूछा गया था कि यदि कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उसका अंतिम अंक सदैव क्या होता है। सवाल ध्यान सुनना, दोबारा सुनना, कि यदि कोई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उसका अंतिम अंक सदैव क्या होता है। तो आप ध्यान रखना, उसका अंतिम अंक सदैव सम संख्या होता है। क्योंकि अगर हमने 2 4 2 ऐसे कोई नंबर लिख दिया, मान लीजिए ये कोई नंबर लिख दिया, ठीक है, और हम कहें कि ये नंबर 6 से डिवाइड है, तो 2 से भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी आपको और 3 से भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। 3 का रूल क्या था कि अंकों का योग करते हैं, 4 2 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि 2 किससे डिवाइड होता है? 3 से। और 2 का रूल क्या था कि लास्ट वाली डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। देखिए सम संख्या है या नहीं है। लेकिन अगर इसको मैंने चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने इस टाइप से लिख दिया और अंतिम अंक अगर मेरा सम संख्या नहीं आया तो ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा बट 2 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो जरूरी है कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है तो उसका अंतिम अंक सदैव क्या होगा? एक सम संख्या होंगी। इस बात को ध्यान रखना, एसएससी ने सवाल पूछ चुका है इस पे। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं रूल की, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर हम बात करते हैं 7 11 और 13, अगर कोई नंबर 7 से भी डिवाइड हो, 11 से भी डिवाइड हो, 13 पे से सवाल आए हुए हैं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 7 से भी, 11 से भी, 13 से कोई नंबर को डिवाइड हो तो उसके एलसीएम 1001 से भी डिवाइड होगा। यदि कोई नंबर 7 से भी डिवाइड होता हो, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड होता हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 1001 से डिवाइड होगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर मैं लिख दिया 256 ऐसा कोई नंबर लिख दिया, या 892 तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कि ये जो है 2 जोड़े बने हैं 3 अंकों के। कितने अंकों के? 3 अंकों के 2 जोड़े, यानी कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति करने पर 6 अंकीय संख्या बनी है। 3 अंकों की पुनरावृत्ति करने पर 6 अंकीय संख्या बनी है। आप बताइए क्या इसको 256,000 प्लस 256 आप लिख सकते हैं? आप 256 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1000 प्लस 1 बचेगा, यानी कि 256 मल्टीप्लाई 1001। आप ये बताइए क्या इसमें कॉमन है 1001? बिल्कुल सेम, इसमें भी 892 मल्टीप्लाई 1001 ही कॉमन होगा। ऐसे जितने भी नंबर आपके होंगे जो 3 अंकों का एक बार रिपीटिशन करके 6 अंक की संख्या बनाएंगे, वो सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे? 101 से 100 से डिवाइड होंगे। यानी कि ये दोनों नंबर भी हमारे किससे डिवाइड होंगे? 100 से डिवाइड होंगे। और अभी मैंने बताया है कि जो नंबर 1001 से डिवाइड होता है वो 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिवाइड होता है। यानी कि अगर कोई नंबर आपको ऐसे दे दिया कि निम्न में से 256, 892 या 895, 895 जैसी संख्या किससे डिवाइड होगी? किससे डिवाइड होगी? ऐसा सवाल आपको आ सकता है। ठीक है ना, इस टाइप से आप लिख लो, जैसी संख्या किससे डिवाइड होगी। आप बताइए, पहला ऑप्शन एसएससी का आया हुआ सवाल बता रहा हूं मैं आपसे,
पहले ऑप्शन में कहा उसने ओनली 7, दूसरा ऑप्शन दिया उसने ओनली 11, थर्ड ऑप्शन देता है वो हमें ओनली 13 और लास्ट ऑप्शन देता है वो हमें फोर्थ ऑप्शन 1001। आप मुझे बताइएगा कि ऐसे नंबर 7 से भी डिवाइड होते हैं लेकिन अकेले 7 से नहीं, 11 से भी डिवाइड होते हैं लेकिन अकेले 11 से नहीं, 13 से भी डिवाइड होते हैं लेकिन अकेले 13 से नहीं। यानी कि ऐसे जितने भी नंबर हैं जो 3 अंकीय संख्या का एक बार रिपीटिशन करने पर 6 अंकीय संख्या बनाते हैं वो 7 से भी डिवाइड होते हैं, 11 से भी और 13 से। और जो नंबर 7 से 11 से 13 से डिवाइड होता है वो नंबर किससे डिवाइड होता है? 1001 से डिवाइड होता है। यूपी पुलिस में भी सवाल यहाँ से आया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 7 आप जब मेरा देखोगे तो उसमें मैं डिविजिबिलिटी रूल पर आए हुए बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रूल बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पार्ट नंबर 7 में डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड सवाल मैं आपको वहां पर कराऊंगा, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, 2 अंकों का एक बार रिपीटिशन करके, यानी कि 2 अंकों का, पहले था 3 अंकों का रिपीटिशन करके था, इस बार कितने अंकों का है? 2 अंकों का रिपीटिशन करके कितने अंक की संख्या बनाई गई थी? पहले 6 अंकिया, लेकिन अब कितने अंक बनाई गई है? ये 4 डिजिट यानी कि 4 अंक की संख्या बनाई गई है, यानी कि 250 0 प्लस 25। क्या लिख सकता हूँ ऐसा? अरे ये 2525 ही तो है, यानी कि 2500 प्लस 25 है ये। आप बताइए अगर मैंने 25 कॉमन ले लिया तो क्या यहाँ से 100 प्लस 1 हो सकता है? जब 100 प्लस 1 हो सकता है तो 25 मल्टीप्लाई 101, जैसे पहले वाले सवाल में 1001 कॉमन आ रहा था, इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है? 101। और 101 सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या होती है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि एसएससी ने एक बार सवाल में 101 ना देकर उसने ये कहा दिया था कि एक ऑप्शन में बोलते थे 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और वो क्या होती है हमारे पास? 101 होती है। तो ऐसा कोई भी नंबर 5656, अगर ऐसा कोई भी नंबर है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 101 से। 8989 किससे डिवाइड होगा? 101 से। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने बाय आपको एक्सप्लेनेशन इस बात को बताया है कि कैसे ऐसी फॉर्म्स वाले नंबर हमारे 101 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर इस नंबर को थोड़ा और बढ़ाना चाहो, यानी कि 2 अंकीय संख्या का 2 बार रिपीटिशन करके, 2 अंकीय संख्या का 2 बार रिपीटिशन करके, यानी कि कितने अंकीय संख्या बन जाएगी? ये 6 अंकीय। पहले कितने अंकीय थी? 4 अंकीय। इस बात का ध्यान रखो, 4 अंकीय के लिए आपने 101 लगाया था, कितना लगाया था? 4 अंकीय के लिए 101। बस इतना सा काम और करना, 01 आपको और चिपका देना है, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं लिख दूं 89, इस टाइप से 898989, बस कुछ नहीं करना। 101 तो यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए देख लीजिए 4 अंकों तक के लिए, 6 अंकों के लिए 01 और हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, पार्ट नंबर 7 में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी इस वीडियो में आपने सिर्फ और सिर्फ आसान जो आपके डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो आपने रीड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे? आपके इसके क्वेश्चन लेके आ पाएंगे, ठीक है। आज अच्छे से इसको पहले प्रिपेयर करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए, तब आप बहुत आसानी से सवाल